हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मोबाइल पे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो आंसर की है कल आउट हुआ, और कल आपको मैंने 1 लाख डेटा के अकॉर्डिंग बताया था कि रफ आइडिया दिया था कि इतने स्कोर तक आपके बन रहे हैं तो आपके चांसेज हैं। अब हमारे पास जो डेटा है वो बढ़ चुका है और लगभग 4 लाख प्लस कैंडिडेट का डेटा आ चुका है। तो ये एक सफिशियंट डेटा हो रहा है जहां से हम अपनी कट ऑफ को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, ये अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर किसी भी जोन से हो, चाहे आप रेड जोन से हो, ग्रीन जोन से हो, येलो जोन से हो, जिस भी जोन से हो, आप, मुझे लगता है कि आपका जो फिजिकल है वो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर लोगे अगर ये कट ऑफ आप अचीव कर रहे हो, तो ये मार्क्स अचीव कर रहे हो तो। ये जो भी मैं बताऊंगा वो आपको रॉ पे बताऊंगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइज नहीं आया है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कितना मिलेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जोन वाइज चाहते हो कि पर्टिकुलर जिस जोन से आप हो उस जोन में क्या जा सकती है, पेट की कट ऑफ प्लस फाइनल कट ऑफ आफ्टर पेट, आपका फाइनल सिलेक्शन कितना मार्क्स पे होगा, अगर उसकी चाहते हो वीडियो, तो आपको इस वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा कि आप किस जोन की यहाँ पर वीडियो चाहते हो, और जो भी जोन आप मैक्सिमम कमेंट करोगे मैं उस जोन के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलो, चैनल पे अगर पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो चलो, मैं डेटा की तरफ ले चलता हूँ जो हमारे पास आया है 4 लाख का डेटा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास जो डेटा आया है रैंक मित्रा की तरफ से, ये यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो है ये डेटा कितने का है। जस्ट वेट, ये डेटा हमारा है 4,02,153 कैंडिडेट का, ठीक है। इतने लोगों ने अपने डेटा यहाँ पे दिए हैं रैंक मित्रा को। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्क्स आप देख पाओ तो 95 से ऊपर 4 कैंडिडेट हैं, 90 से ऊपर 37 हैं, 85 से ऊपर 489 है, 80 से ऊपर आप देखोगे 4,455 है, ये 4 लाख में, ठीक है। 75 में देखोगे तो आपके 18,499 है, 70 में आप देखो 47,138 है, 65 में 87,562 है, और 60 में देखोगे तो 1,33,213 है। इसी तरह अगर आगे नीचे जैसे जैसे जाओगे आपको संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, मैंने आपको कहा कल की वीडियो में जो हमारा यूआर का वैकेंसी है, यूआर मीन्स होता है ओपन, यानी ये वाली जो देख रहे हो ना, ये वाली। एक तो यूआर का कोर यूआर का होता है, तो इसमें कोर यूआर का बच्चा, मतलब कोर यूआर का भी बच्चा होता है और अदर कैटेगरी का भी बच्चा ले जाता है, तो ये ओपन में सारे में आते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास जो वैकेंसीज है उसका अगर करते हो तो 42K के आसपास जो है हमारे पास यहाँ पर आता है कि वो यूआर से ओपन से सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो 42,000 वाला, तो वो आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखो 70 वाले पे अगर आप देखोगे तो आपको कितना नजर आ रहा है, 47,000, ठीक है। और यहाँ पे 75 पे देखोगे तो 18,000 नजर आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इसी बीच में जो है आपको यहाँ पर कट ऑफ जो है वो दिख रही है। क्लियर है? यानी कि आपने देखा ना कि 70 पे आपको कितना दिख रहा है, ये जस्ट वेट, हाँ, 70 पे आपको 47,000, हमें चाहिए 42,000, और ये 75 पे देखोगे तो 18,000 ही है। तो कहीं ना कहीं इसी बीच में आपको डेटा दिखेगा। कल आपको याद होगा मैंने वीडियो दिया था और मैंने रफली जो बताया था एग्जैक्टली वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो, मैंने 1 लाख की डेटा पे आपको बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के क्या जा सकता है, और अभी आप देखो जो रफली मैंने आपको बताया था उसी के आसपास आपको ये डेटा दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा अभी, अगर उतना आपका आ रहा है, ठीक है, तो आप किसी भी जोन से हो, ठीक है, किसी भी जोन से आपने फॉर्म को फिलअप किया हो, मेरे अकॉर्डिंग आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी थी, फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। सो आप देखो, यहाँ पर अगर आप सबसे इजी शिफ्ट को देखो, सॉरी सॉरी, सबसे हार्ड शिफ्ट को देखो, तो आपकी नजर आएगी 19 दिसंबर की सुबह वाली शिफ्ट, जिसमें 40 एवरेज बन रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है कि टोटल 101 शिफ्ट है, ठीक है, टोटल 101 शिफ्ट है। तो आप देखोगे ये 40 बन रहा है यहाँ पर, 40 एवरेज बन रहा है। और सबसे इजी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो उसका एवरेज अगर आप देखोगे तो उसका एवरेज आपको इधर नजर आएगा। मैं ले चलता हूँ आपको नीचे। हाँ, 101 वाला शिफ्ट को देखो तो आपको एवरेज नजर आएगा कितना, इसका आ रहा है 52। तो आपने देखा कि पहले का 40 है और सबसे इजी का 52 है, तो यहाँ पे आपने देखा 12 नंबर का गैप है। तो नॉर्मलाइजेशन जो इस वाले शिफ्ट का होगा ना, ये इसी के आसपास होगा, अप्रोक्स 12-12 के आसपास होगा।
अब सिमिलरली आप किस शिफ्ट से हो वो आपको कैसे पता लगाना है, बस सिंपल सा आपको काम करना है। क्या करना है यहाँ पर, कि जैसे आप समझो यहाँ पर ये वाली जो शिफ्ट है ना, इसको 0 नंबर नॉर्मलाइजेशन ऐसे मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बेस मान लिया, ठीक है। अब इसमें जो एवरेज से कम स्कोर कर रहा होगा ना, उसके माइनस हो जाएंगे। यानी एवरेज कितना आ रहा है, 52 आ रहा है ना, अब ये 52 से कम करेगा तो इसको माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली सभी शिफ्ट में अगर आप एवरेज से कम स्कोर कर रहे हो तो आपके घटेंगे नंबर, ठीक है। एवरेज से कम स्कोर कर रहे हो तो आपके नंबर घट जाएंगे, एवरेज से कम स्कोर घट कर रहे हो तो आपके नंबर घटेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला है। और जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि अगर मान लो कि कोई ये वाली शिफ्ट में हो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं इस शिफ्ट में हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 96 नंबर शिफ्ट में हो, ठीक है। अब यहाँ पे 50 आपका है एवरेज और यहाँ पे 52 है, तो लगभग आपके 1 से 1.5 नंबर तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 से 1.5 नंबर तक आपको बढ़ सकता है। ऐसे ही आपको देखना है कि आप किस शिफ्ट में हो, और अप्रोक्स अप्रोक्स आपको सोच लेना है कि जो भी एवरेज है और लास्ट वाली जो शिफ्ट है उसमें आपको कितना नंबर का डिफरेंस है, वो उतने तक का आपको अप्रोक्सीमेटली नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। श्योर नहीं है कि इतना ही मिलेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला वर्क करता है। मैं आपको जस्ट एक सिंपल वे में समझाया हूँ कि ऐसे आपकी नंबर बढ़ सकती है। अब मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा उसमें फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि आपके कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं, आपके एक्स मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने जो कट ऑफ बताया वो वाई है, ठीक है। ये किसी कोई संख्या है, चाहे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आप ये समझो कि मैंने आपको बताया कि कट ऑफ जो जाएगी 70 जाएगी, ठीक है। अब आपका जो है किसी शिफ्ट में हो और आपके मार्क्स हैं यहाँ पर 65, ठीक है। अब 65 है, आपका होगा कि कट ऑफ मैंने, तो आपको लगेगा कि मैं तो फेल हो गया। लेकिन आपको देखना क्या है कि आप कौन से शिफ्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इन सारे शिफ्ट में होगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे, ठीक है। अगर आप इनसे ऊपर वाले शिफ्ट में होगे जहां पे आपको 5 नंबर का एज मिलेगा, तो वहां से आप पास हो सकते हो, ठीक है। यही चीजें हैं कि आपको अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख लेना है नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। मैंने आपको जैसे बताया कि अभी आपको क्या करना है कि अगर आपको जोन वाइज चाहिए, जैसे अहमदाबाद जोन में आप फिलअप किए थे तो इसका कितना जाएगा, अगर ये जोन वाइज अजमेर जोन सारे जोन के चाहिए, तो मैं आपको जो है यहाँ पर कमेंट कर दो वीडियो में, मैं आपको बता दूंगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है जोन वाइज, ठीक है। क्लियर है? तो जोन वाइज अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, जिस भी जोन की मैक्सिमम कमेंट आएगी मैं उसी जोन को कवर करूंगा जल्द से जल्द, और आपको मैं बताऊंगा कि इन सारे जोन में आपकी क्या कटअप जा सकती है। बट अभी जो मैं आपको कटअप बताऊंगा अगर इतने मार्क्स हैं, ठीक है। हाँ, इजी शिफ्ट वाला अपना समझ लेना, एवरेज से कम होगा तो आपका घटेगा, इतना श्योर रहना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इजी शिफ्ट वाले का थोड़ा सा ज्यादा ही रहना चाहिए क्योंकि उनके माइनस भी होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपका नॉर्मलाइजेशन ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक्सपेक्टेड कटअप बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और ये बेस्ड ऑन रॉ है, मैंने आपको कल भी बताया था रफ आइडिया में, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने आपको रफली बताया था। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और आपके 73 मार्क्स रॉ बन रहे हैं, ठीक है, किसी भी शिफ्ट से हो, ठीक है, मतलब आप ये देख लेना कि इजी वाले शिफ्ट में हो तो थोड़ा सा ज्यादा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पर किसी भी जोन से, सॉरी किसी भी जोन से हो, अगर ये मार्क्स अचीव कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपका फिजिकल जो है वो क्लियर कर लोगे। ये जो है आपकी पीटी के लिए है, पीट के लिए है। यहाँ पे आपके +- 3 के मार्जिन रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो ओबीसी से हो तो 72 मार्क्स हैं आपके, तो डेफिनेटली आप जो है फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे किसी भी जोन से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71 मार्क्स हैं तो आप कर सकते हो। एससी की बात करो तो 68, देखो ये थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, इन दोनों में जो है ना +- 5 का वेरिएशन आ सकता है, इन दोनों में +- 3 का वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि एससी एसटी का थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है, क्योंकि इससे कम बच्चे यहाँ पर जाते हैं तो वो थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली जो डेटा है आप देख सकते हो, अगर एससी की बात करें तो 68 और 66 आपकी एससी की 68 और एसटी की 66, ये आपकी फिजिकल के लिए है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपको जोन वाइज आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, फाइनल भी मैं बता दूंगा, ठीक है। और पेड के लिए भी बता दूंगा कि पेड के लिए कितना चाहिए और फाइनल आपका कितना सिलेक्शन के लिए चाहिए। तो अगर आपको जोन वाइज चाहिए तो आप कमेंट करो इस वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।